दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपने किसी भी काम में अपनी जी जान लगा देते हैं बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, फिर वो चाहे आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ ही क्यों ना हो। सो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए मैं आज एक ऐसी बुक की समरी लाया हूं जो हमें सिखाती है कि कैसे केवल कुछ ही चीजों पे फोकस और कम एफर्ट कर हम मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं नवीन्स इनसाइट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं रिचर्ड कॉस की बुक द 80-20 प्रिंसिपल की। द 80-20 प्रिंसिपल, जिसे परेटो लॉ या रूल ऑफ वाइटल फ्यू भी कहा जाता है, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने डिस्कवर किया था। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि ज्यादातर केसेस में रफली 80% रिजल्ट जो हमें हमारे काम का मिलता है वो केवल 20% एफर्ट से ही मिलता है। ये पैटर्न उनके दिमाग में तब आया जब वे इंग्लैंड में डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वेल्थ एंड इनकम को स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने ये नोटिस किया कि इंग्लैंड के 20% लोगों के पास कंट्री का 80% पैसा था, और ये पैटर्न न केवल इंग्लैंड में बट वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में सेम था। उसी तरह से 80% लैंड उनकी होम कंट्री का केवल 20% लोगों के पास में था। और जब बहुत से और स्कॉलर्स ने इस लॉजिक को प्रोफाउंडली स्टडी किया तो यह पाया कि ये लॉजिक लाइफ के हर डोमेन में सेम था, जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और एजुकेशन। चलिए मैं आपको द 80-20 प्रिंसिपल के कुछ और एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप थोड़ा और अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। ज्यादातर बिजनेसेस में 20% ऑफ प्रोडक्ट्स 80% ऑफ सेल्स जनरेट करते हैं। इसी तरह से केवल 20% कस्टमर्स 80% प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप ये भी मानेंगे कि आप अपने रफली 20% कपड़े 80% टाइम पहनते हैं। 20% क्रिमिनल्स 80% क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 20% बाइक वालों की वजह से 80% एक्सीडेंट होते हैं। और एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि 80% पोल्यूशन केवल 20% फैक्ट्रीज की वजह से होता है। अब आप इस 80-20 प्रिंसिपल के नंबर पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और ये केवल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बिल्ड थ्योरी है। ये नंबर बहुत सी जगह पे 65-35, 70-30, 95-5 या और कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के केवल 1% वर्ड ही यूज होते हैं जिन्हें हम 80% टाइम यूज करते हैं। सो इस तरह के लॉजिक को हम 81 प्रिंसिपल कह सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल को काफी टाइम से बिजनेस में यूज किया जा रहा था, बट अब ये सब जगह यूज होता है। 1996 में स्टीव जॉब जब एप्पल के सेकंड टाइम सीईओ बने तब कंपनी बैंकरप्सी की स्टेज पे थी, और उस टाइम पे एप्पल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती थी, जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, कैमरास, वीडियो कंसोल और बहुत कुछ। बट स्टिल कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट को लगता था कि स्टीव जॉब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो कि एप्पल की कंडीशन को अपलिफ्ट करेगा। बट इसके कॉन्ट्ररी स्टीव जॉब ने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से स्टडी किया और उस पे 80-20 का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए 80% प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन ही बंद कर दी, ताकि वो केवल 20% प्रोडक्ट्स पे फोकस कर पाए जो कि उनके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करते थे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आप सबको पता है कि मार्केट में आज एप्पल कहां स्टैंड करता है। यूज ऑफ 80-20 प्रिंसिपल इन हैप्पीनेस। दोस्तों, हमारे बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ ही दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ में हमारी एक्चुअल में अच्छी सी बॉन्डिंग है, और वही लोग आपके अप्स एंड डाउन्स में आपका साथ देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ 20% ऐसे लोग भी होंगे जो आपके 80% ऑफ पेन, एंगर और फ्रस्ट्रेशन का रीजन होते होंगे। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इन 20% लोगों को हमें कम से कम टाइम देना है और हमारे रियल फ्रेंड्स और लव्ड वंस को मैक्सिमम टाइम देना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा खुद को खुश रख पाए। यूज ऑफ 80-20 प्रिंसिपल फॉर स्टूडेंट्स। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था तब मेरे दो दोस्त थे, एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था राहुल। अब जो सुरेश था वो दिन रात पढ़ता रहता था और राहुल केवल रात में 2-3 ही घंटे पढ़ता था, और फिर भी राहुल क्लास के टॉप 5 परफॉर्मर में से था और सुरेश केवल एवरेज ही परफॉर्म कर पाता था। अब ये इसलिए होता था क्योंकि सुरेश जो था वो पूरा सिलेबस करने के चक्कर में लगा रहता था। मोरोवर वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी रहता था, और जबकि राहुल अनजाने में ही द 80-20 प्रिंसिपल का यूज करते हुए केवल कुछ ही टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को मेमोराइज करता था। वो दिन में वो सारे काम करता था जो उसे पसंद थे, जैसे मूवी देखना और दोस्तों के साथ घूमना, और रात होते ही वह अल्ट्रा फोकस के साथ वो टॉपिक्स पढ़ता था जिसमें टीचर ने सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे, और वो सारे क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों से रिपीट होते रहते हैं। सो इस तरह से राहुल कम एफर्ट डालकर भी हाई रिजल्ट अवेल कर लेता था। बट मैं यहाँ ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आप पूरा सिलेबस ही पढ़ो, बट अगर आप कम एफर्ट करके ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो द 80-20 प्रिंसिपल को यूज जरूर करो। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे 80-20 प्रिंसिपल
फिटनेस इंडस्ट्री में भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो जिम में घंटों पसीना बहाते हैं पर उनकी बॉडी में कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। और ऐसा टिपिकली इसलिए होता है क्योंकि वो उन 80% एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं जो कि केवल उन्हें 20% रिजल्ट देती हैं। मान लीजिए अगर आप 10 एक्टिविटीज करते हैं वेट लॉस या खुद को फिट रखने के लिए, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि केवल 1 या 2 एक्टिविटी ही ऐसी होंगी जो कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट देंगी। सो ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छी फिजिक या वेट लॉस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आप डाइट में क्या लेते हैं। ऐसा माना गया है कि वेट लॉस में रफली 70% रिजल्ट्स न्यूट्रिशन से आते हैं और बाकी 30% रिजल्ट्स एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, स्लीपिंग और बाकी बहुत सारी चीजों से आते हैं। और इस 30% में भी एक्सरसाइज का मेजर पोर्शन होता है। सो हम मेजरली डाइट जो कि 70% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज पे फोकस करके वेट लॉस और अपने फिटनेस गोल्स को कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। फ्रैंक बी गिलबर्ट सीनियर जो कि एक रिनाउंड ऑथर थे और उन्होंने कहा था, मैं एक लेजी पर्सन को डिफिकल्ट जॉब करने के लिए चूज करूंगा क्योंकि वह उसे इजी तरीके से करने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। और बिल गेट भी इस लॉजिक को बहुत बार कोट कर चुके हैं। ये कोट उन लेजी लोगों की बात नहीं कर रहा जो काम से जी चुराते हैं, ये उन लेजी लोगों की बात कर रहा है जो न्यू आइडियाज एंड ऑटोमेशन को प्रमोट करते हैं जिससे वे ज्यादा अचीव कर पाते हैं विद लेस एफर्ट्स। अगर आप भी कम काम करके ज्यादा अचीव करना चाहते हैं तो उसका वन ऑफ द बेस्ट तरीका यही है कि कोई भी काम करने से पहले उसे 80-20 रूल के अकॉर्डिंगली फिल्टर कर ले। और जो 80-20 प्रिंसिपल यूज करके इन लेजी लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है वह उसे बड़े काम करने में इन्वेस्ट करते हैं। और जो हमारी थॉट प्रोसेस पहले से बनाई गई है कि हम जितना हार्डवर्क करेंगे हमें उतना ही रिजल्ट मिलेगा, इस बुक के अकॉर्डिंगली गलत है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना चाहिए, बस हमें उस 80% पे कम फोकस करना चाहिए और हमें हमारे काम में वो 20% को ढूंढना चाहिए जो कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगा। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ज्यादातर माइनॉरिटी इनपुट्स या एफर्ट्स लीड्स टू मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स। और एक बार आपने 20% ऑफ मोस्ट यूजफुल वर्क को ढूंढ लिया तो आप बाकी का 80% काम को डिले, आउटसोर्स या डेलीगेट भी कर सकते हो। आई होप मैं आपको 80-20 प्रिंसिपल के कंसेप्ट को सही से समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक देना ना भूलें।